तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो डीमन होता है वो हंसते पे बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी फैक्शन जो है उससे बिलोंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो अगर तुम यहाँ पर किसी भी फैक्शन से बिलोंग नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम यहाँ पर आने वाले डिसाइपलों का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम उनसे उनके ट्रेजर जो है उन्हें लूट सको। लेकिन तुमने यहाँ पर अगर जो गलत आदमी है उसके रास्ते को रोक लिया है, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुम हमारे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके साथ वाले डिसाइपल जो होते हैं वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगते हैं। और एक डिसाइपल बोलता है कि चलो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर फाइट कर कर हम थोड़े लोगों को थोड़ा इन्जॉय जो है वो आ जाएगा। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी बोर हो रहा था लेकिन चलो अब यहाँ पर फाइट करने के लिए मिलेगी। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि नहीं, तुम लोग जो है वो यहाँ पर गलत हो क्योंकि मैं तुम लोगों के जो ट्रेजर है उसे छीनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो बहुत ही क्रीपी सा फेस जो होता है उसे बना लेता है। क्रीपी सा फेस बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि असल में मैं तुम लोगों को यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे ब्लड एसेंस जो है उसे ले सकूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो है डिसाइपल होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि ये कोई पागल है, तो इसीलिए इसे जिंदा छोड़कर कोई फ़ायदा नहीं, इसे ख़त्म कर दो। और इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो डीमन के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही हम देखते हैं कि वो डीमन उन चारों के ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और उसके ओरा को देखने के बाद जो उनका एल्डर होता है वो मरते हुए बोलता है कि ये तो डेमोनिक क्यों आई है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम डीमन क्लैन से बिलोंग करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि वैसे तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ का यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिलने वाला। और इतना बोलकर वो डीमन जो होता है वो उन लोगों का ब्लड एसेंस जो होता है उसे निकालने लगता है। और उन लोगों के ब्लड एसेंस को देखने के बाद वो बोलता है कि नहीं, ये इतना ब्लड एसेंस जो है वो इनफ नहीं होगा, मुझे और भी काफ़ी सारा ब्लड एसेंस चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कुछ और डिसाइपलों को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो डीमन भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उन डिसाइपलों को देखते हुए बोलता है कि ये तो ली यून सेक्ट के डिसाइपल है। अभी ली यून सेक्ट जो है उसे टॉप सेक्टों में से एक कंसिडर किया गया है और ज़रा देखो तो इनके यहाँ पर कितने डिसाइपल मौजूद है। और ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ पर इतने सारे डिसाइपलों को मार देने के बाद मुझे ब्लड एसेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उन सभी को मार कर उनका ब्लड एसेंस जो होता है वो भी निकाल लेता है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं होता। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो किंग सुइसाइड के डिसाइपलों को मार रहा होता है और उन्हें मारने के बाद उनके ब्लड एसेंस को लेने के बाद वो बोलता है कि नहीं, अभी भी काफ़ी ब्लड एसेंस नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वो बाई यू सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं उन्हें भी मारने लगता है और उन्हें मारते हुए बोलता है कि नहीं, अभी भी ब्लड एसेंस जो है वो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, मुझे और ब्लड एसेंस चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उसने बहुत ही सारे डिसाइपलों को मार दिया होता है और उन्हें मारने के बाद वो बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो वैंगलिंग सेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर 6 मेजर सेक्ट के ही बराबर होगी। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ब्लड एसेंस को कलेक्ट करने में मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम जो है वो बर्बाद हो गया। लेकिन उसके बाद भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास में इनफ ब्लड एसेंस जो है वो हो चुका है जिससे कि मैं अब जो सील है उसे तोड़ पाऊँगा। और अब हम देखते हैं कि जो वो डीमन होता है वो उसी स्टोन के पास में आ चुका होता है और उस स्टोन के पास में आने के पास वो अपने पास से जो ब्लड एसेंस होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि इस दिन का मैंने पिछले 700 सालों से इंतज़ार किया था और 700 सालों तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली अब जो हेवन स्वॉर्ड है वो मेरे हाथों में आने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो सारे के सारे ब्लड एसेंस को उस स्टोन के अंदर डाल देता है और उस स्टोन के अंदर डालते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब इस सेल को यहाँ पर तोड़ने का। इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टोन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन जो होती है वो बना देता है और उस फॉर्मेशन को वहाँ पर बना देने के बाद वो अपनी डेमोनिक शील्ड ब्लड रेड जो होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस सील का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इतना ब्लड एसेंस जो है वो खिला दिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारा बाहर आने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्टोन के नीचे से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जो देखने के बाद वो डीमन जो होता है वो अपने ब्लड एसेंस को निकालते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरे ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी ब्लड एसेंस को भी उस स्टोन के ऊपर डाल देता है और उसके ऊपर डालते हुए बोलता है कि चलो अब बाहर भी आ जाओ क्योंकि हम दोनों साथ में मिलकर काफ़ी इंजॉय करेंगे। और अब जैसे ही उस डीमन का ब्लड एसेंस जो होता है वो उस स्टोन से टकराता है तो हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिस कारण ज़मीन जो होती है वो भी टूट जाती है और उसके अंदर से अब जो हेवन स्वॉर्ड होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है।
और उस हेवन स्वॉर्ड को बाहर आता हुआ देखने के बाद जो डीमन होता है वो भी खुश होते हुए उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि फाइनली ये मेरे हाथ में आ गई। और वो डीमन इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड जो होती है वो थोड़ा वाइब्रेट करने लगती है, जो देखने के बाद वो डीमन हंसते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से मोमेंट क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आया। और उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो हेवन स्वॉर्ड जो होती है वो उस डीमन के हाथ से एकदम से जो होती है वो छूट जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद हम देखते हैं कि उस डीमन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें अनसील करने के लिए पता नहीं मुझे कितने लोगों का ब्लड एसेंस जो है वो तुम्हें खिलाना पड़ा, इवन कि यहाँ पर मैंने खुद का ब्लड एसेंस जो था वो भी तुम्हारे अंदर डाला था। और अगर मैंने यहाँ पर इतनी ज़्यादा कुर्बानी जो है वो नहीं दी होती तो तुम अभी तक भी जो है उसी सील के अंदर कैद पड़े होते, लेकिन उसके बाद भी जरा तुम्हें देखो तो तुम मेरा यहाँ पर एहसान मानने के बजाय ऊपर से मुझे ही यहाँ पर नखरे जो है वो दिखा रही हो। और मुझे ये चीज़ देखकर एक बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर अपनी वर्ती जो है वो नहीं समझती हो। अगर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं तुम्हारा वर्ती नहीं हो तो फिर मेरे सिवा आखिर कौन इस पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि तुम्हारे यहाँ पर वर्ती हो। क्योंकि वैसे भी यहाँ पर जो ये सील लगी हुई थी ये एक फॉरबिडन सील थी जिसके बारे में कोई भी पर्सन जो है वो नहीं जानता, तो इसीलिए अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम कब तक यहाँ पर पड़े रहने वाली थी। तो इसीलिए ये बेफालतू के नखरे करने छोड़ो और मेरे साथ जो किंग्स वन सेक्ट है वहाँ पर चलो। और अब उस डीमन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैनल असेंबली वाली जो जगह होती है उस जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब फाइनली पर्सन भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सबसे पहले वहाँ पर जियान चैन जो होता है वो आ जाता है। और जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद जो सुप्रीम एल्डर होता है वो आकर जो जियान चैन होता है उसका वहाँ पर वेलकम करता है, जो देखकर जियान चैन जो होता है वो सुप्रीम एल्डर से बोलता है कि क्या तुम ताई चैन हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गए। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि लॉर्ड जियान चैन, आप भी जानते हो कि मेरा टैलेंट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पर इतनी भी लाइफ जी लिया उसके लिए भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जो सुप्रीम एल्डर होता है उसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रुककर जो बाकी के लोग हैं उनका स्वागत करो, मैं खुद अपने लिए यहाँ पर बैठने की जगह जो है वो ढूंढ लूँगा। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर भी उसे ओके बोल देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद जियान चैन को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो ब्रदर जियान चैन है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये हिडन नाइन सेक्ट का लीडर है जिसका नाम कि जियो है। और अब जियो जो होता है वो जियान चैन को देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, क्या आप यहाँ पर अकेले आए हो, मुझे लगा था कि आप अपने डिसाइपल जो है उन्हें यहाँ पर लेकर आओगे, तो आप उन्हें यहाँ पर लेकर क्यों नहीं आए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि बिग ब्रदर जियान चैन जो है उन्हें यहाँ पर अपने डिसाइपलों को लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिग ब्रदर जियान चैन खुद ही इतने पावरफुल है कि उन्हें यकीन है कि वे इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पर अपनी पावर से ही जीत जाएंगे। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये अकाई का सेक्ट की लीडर है जिसका नाम कि कियान रोंग है। और अब कियान रोंग जो होती है वो जियान चैन के पास में आ जाती है और जियान चैन के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि बिग ब्रदर जियान चैन, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो कियान रोंग के पास में से एकदम दूर हो जाता है और उससे थोड़ा दूर होते हुए बोलता है कि मिस मुझसे थोड़ा दूर रहो, क्योंकि तो आपके अंदर मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो जियो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि पता नहीं कितनी बार जो है वो तुम इसके साथ में ऐसा कर चुके हो, लेकिन जरा इसे देखो, ये इसके बाद भी नहीं मानती। ब्रदर जियान चैन ने पता नहीं कितनी बार बोल दिया कि उसे इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कियान रोंग को देखते हैं जैसे कि जियान चैन की इस हरकत के कारण जियान चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आकर हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, बिग ब्रदर और बिग सिस्टर है तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। और हमें इस के बारे में बताया जाता है कि ये 10,000 बीस्ट सेक्ट का लीडर है जिसका नाम कि जंग वांग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से जो एक ऑरा होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद वे सभी लीडर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही पावरफुल प्रेशर है कि ये किसके अंदर से रिलीज हो रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चीटियान जो होता है वो आ जाता है और हमें पता लगता है कि उसी की बॉडी से ये ऑरा जो था वो रिलीज हो रहा था। और अब वहाँ पर आने के बाद चीटियान जो होता है वो बोलता है कि जो है मल्ली सोड है वो यहाँ पर मेरी होगी। और चीटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक म्यूजिक आता है जो कि अगर चीटियान का जो ऑरा होता है उसे ख़त्म कर देता है। जो देखने के बाद चीटियान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर अब यहाँ पर कौन आ गया। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने मेरा ऑरा जो था उसे एक ही पल में ख़त्म कर दिया, इसका मतलब ये पर्सन जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है।
और चींटियान के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किन्नू जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद चींटियान से बोलती है कि अपना ऑरा जो है उसे अपनी बॉडी के अंदर रखो। हम सभी के सभी लोग जो है वो 6 मेजर सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमसे ज़्यादा ऊपर हो? इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि अगली बार इस तरह की हरकत जो है वो करने की कोशिश मत करना और इससे अलग मेरे रास्ते से हटो, क्योंकि तुम मेरा रास्ता जो है वो रोक रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि अनमोह होती है वो अपने जो जितार होता है उसे म्यूजिक को निकाल कर उसकी तरफ शूट कर देती है। जो देखते के साथ ही जो चींटियान होता है वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम वो है जिसने कि पहले मेरे ऊपर अटैक किया, तो इसीलिए अब मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्यानमो का अटैक जो होता है वो उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जाकर उसके हाथ से टकराता है, जिस कारण वो उसे इंजर्ड भी हो जाता है और उसका ब्लड भी निकलने लगता है। और अब जो कि अनमोल होती है वो उसे बोलती है कि दो बातें जो है वो हमेशा याद रखना। एक तो मेरे सामने जो है वो कभी भी एरोगेंट बनने की कोशिश मत करना, और दूसरी बात तुम लोग यहाँ पर दूसरे के सेक्ट के अंदर आए हो तो इसीलिए इस जगह पर आकर तमीज़ से रहना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि अनमोल होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलती है कि और तीसरी बात, कभी भी मेरा रास्ता जो है वो दोबारा रोकने की कोशिश मत करना, अब मेरे रास्ते से हटो। और अब कियानमो की पावर को देखने के बाद जो जैंग वांग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कोई पर्सन जो है वो ची टियान को भी इस तरह से इंजर्ड कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो जीओ होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि ये वोमेन जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, क्योंकि मैंने तो सुना था कि क्वीन विच से फाइट के दौरान ये बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए ये अपनी ओरिजिनल पावर का केवल 10% ही स्ट्रेंथ यूज कर पाती है। जो सुनते के साथ ही जो कि यहाँ रॉन्ग होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो रूमर्स है वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी पावर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये 6 मिजोर सेक्ट के साथ में अकेले ही टक्कर ले सकती है। तो इसीलिए हम लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा सावधान जो है वो रहना होगा। हम लोग इसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं कर सकते। और उसकी इतना बोलते के साथ ही हमारा म्यू जो होता है वो कियानमो के ऊपर आ जाता है, जो कि आगे आने के बाद बोलती है कि चलो अब जो सभी के सभी मिजोर सेक्ट है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि टाई चैंग अब तुम्हें जो जनरल असेंबली है उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सुप्रीम एल्डर होता है वो जंप कर कर सीधे एक जगह पर आ जाता है और उस जगह पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चूंकि सभी के सभी मेजर सेक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अब जो हेवनली असेंबली है उसे यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको जो कुछ रूल्स है वो बता देना चाहता हूँ। जनरल असेंबली जो है वो उसी तरह से होगी जिस तरह से पास्ट में होती आई है। यहाँ पर टोटल 2 राउंड जो है वो तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर कि जो पहला राउंड होने वाला है उसके अंदर सभी मेजर सेक्ट के जितने भी इनर डिसाइपल है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करेगी और उनकी स्ट्रेंथ से यहाँ पर जो रैंकिंग है उसे डिसाइड किया जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होगा और जो सेकंड राउंड होने वाला है वो यहाँ पर डिस्कशन का होने वाला है, जिसके अंदर ये डिस्कशन किया जाएगा कि जो हमारे किंग्स वन सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर है वो किसके पास में रहेगा। और अब सुप्रीम ट्रेजर का नाम सुनते के साथ ही चारों तरफ सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सुप्रीम ट्रेजर क्या, सुप्रीम ट्रेजर जो है वो हेवनली स्वॉर्ड ही होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग वांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो रूमर्स थे वो पूरी तरह से सही थे। यहाँ पर ये सच में इस बार हेवनली स्वॉर्ड जो है उसे रखने वाले है। जो सुनते के साथ ही जो जीओ होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए हेवनली स्वॉर्ड की, तो जो हेवनली स्वॉर्ड है वो इकलौता एम्परर ग्रेड का वेपन है और उसे प्राप्त करने का मतलब है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर कॉन्करर कर लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर जो ये राउंड होने वाले हैं हमें इन्हें 2 राउंडों के अंदर डिवाइड करने की क्या ही ज़रूरत है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेकंड राउंड है हमें उस डायरेक्टली उसी से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले राउंड के अंदर यहाँ पर कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं निकलने वाली, क्योंकि मैं अपने साथ में डिसाइपलों को लेकर ही नहीं आया। तो इस तरह से तो यहाँ पर मेरे सेक्ट की रैंकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा लास्ट आने वाली है। तो इस तरह से तो जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पर फर्स्ट रैंक को लेकर आएगा वो जो एमिली स्वॉर्ड है उसे लेकर चला जाएगा। तो कैसा रहेगा कि यहाँ पर अगर सभी एल्डर जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट करे और जो भी यहाँ पर जीतेगा उसी को ही एमिली स्वॉर्ड दी जाए। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बाकी सेक्ट लीडरों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि और बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्या तुम मेरे इस सजेशन से यहाँ पर एग्री करते हो। जो सुनते के साथ ही जो जीव होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इस सलाह से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि वैसे भी जो मेरा हिडन 9 सेक्ट है उसके यहाँ पर डिसाइपल जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ। जो सुनकर चीटियान जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, मुझे भी इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इस चीज़ के लिए एग्री करता हूँ।
जो सुनकर कियान रोंग जो होती है वो बोलती है कि ब्रदर जियान चैन जो है वो यहाँ पर जिस तरह से चाहेगी मैं उनके फैसले से पूरी तरह से एग्री हूँ। तभी जो जैंग वांग होता है वो भी बोलता है कि ठीक है, मुझे भी यहाँ पर इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है तो अब केवल एक ही पर्सन जो है वो रह गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि अनमोल होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं हूँ। और कियानमो की इस बात को सुनते के साथ ही चारों साइड के लीडर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यहाँ पर डिसएग्री कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कियानमो होती है वो बोलती है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर किंग्स वन एक्ट की टेरिटरी के अंदर है और जो किंग्स वन एक्ट है वो यहाँ पर अपने सबसे प्रीसियस आइटम जो है उसे बेड के ऊपर रख रहा है, तो इसीलिए हमें किंग्स वन एक्ट जो है उनके रूल्स को मानना चाहिए और जैसे वे कहते हैं वैसे ही फॉलो करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो कियान मुझसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी जहाँ पर तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो बात जो है वो यहाँ पर सेंस बना रही है। तो इसीलिए अगर तुम लोग जो है वो फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम लोग आराम से फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट राउंड जो है वो पूरी तरह से मीनिंगलेस है। जो सुनते के साथ ही कियान मू जो होती है वो सुप्रीम एल्डर से बोलती है कि टाई चैंग चलो अब तुम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। और अब कियान मू के इस तरह से मदद करने के कारण सुप्रीम एल्डर भी एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, लेकिन उसके बाद वो उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि चूंकि अब सभी लोगों को जो रूल्स है वो बता दिए गए हैं तो चलो अब जो ऑफिशियली जनरल असेंबली है उसे स्टार्ट किया जाता है। तो इसीलिए अब जो पहला मैच होने वाला है वो यहाँ पर मिक्स बैटल मैच जो है वो होने वाला है, जिसके अंदर सभी सेक्ट जो है वो अपने 20-20 डिसाइपलों को बैटल के अंदर भेजेंगे और आधे घंटे बाद यहाँ पर टोटल 20 डिसाइपल जो है वो स्टेज के ऊपर बचेंगे और उसके बाद में वही 20 डिसाइपल जो है वो उस फाइट के विनर माने जाएगी। तो इसीलिए अब जो सभी सेक्ट है वो यहाँ पर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव डिसाइपल है उन्हें स्टेज के ऊपर भेजे। जो सुनते के साथ ही जो जीरो होता है वो अपने डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, जो टॉप 20 रैंक के डिसाइपल है वो स्टेज पर चले जाओ। जो सुनते के साथ ही वे सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि बैटरीज आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, हम लोग जो है वो यहाँ पर फर्स्ट पैलेस जो है उसे ज़रूर पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी सेक्टरों से 20-20 डिसाइपल जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं और जो सुप्रीम एल्डर होता है वो वहाँ पर एक स्टिक को जला देता है और उसे स्टिक को जलाते हुए बोलता है कि ठीक है, सभी सेक्टरों ने यहाँ पर अपने 20-20 डिसाइपल जो है उसे स्टेज पर भेज दिए है, तो चलो अब यहाँ पर जो पहला मिक्स बैटल है उसे स्टार्ट किया जाता है। और अब सुप्रीम एल्डर के इतना बोलते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो यू के ऊपर आ जाता है, जो कि खाना खाने के बाद आराम से पड़ी होती है और वो बोलती है कि सच में जो खाना था वो कितना ज़्यादा टेस्टी था। और यूयू ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी ये चैन जो होता है वो आकर उसके फोरहेड के ऊपर फ्लिक को मारता है और उसे मारते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर सो रही हो, जल्दी ही जनरल असेंबली जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए हम लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए। और ये चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बैटल पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल जो होता है वो उसे में बोलता है कि ठीक है, हम सभी लोग जो है उन्हें साथ में मिलकर काम करना है और सबसे पहले जो जेड मैडम हॉल के यहाँ पर डिसाइपल है उन्हें एलिमिनेट करना है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो 6 मेजर सेक्ट है उनमें से केवल यही सेक्ट है जो कि किंग जुआन की साइड है और जो कि हमारी यहाँ पर बेइज्जती करा रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और मोटा सा बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो सबसे पहले यहाँ पर इन्हें एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने के बाद हम लोग इन्हें अच्छे से ह्यूमिलेट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कियान मू की डिसाइपल होती है वे आगे आ जाती है और वे आगे आते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम लोग जो है वो हमारी जेड मैडम हॉल की यहाँ पर डिसाइपलों को एक साथ में मिलकर यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हुई हूँ कि तुम लोग जो है वो इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर हमें जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट कर सको। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर अपना जितार जो होता है उसे प्ले करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के जितार से निकलने वाला म्यूज़िक इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि वे सभी बंदे जो होते हैं वो उस म्यूज़िक के सामने खड़े भी नहीं हो पाते। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वे लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बस साउंड वेव का इस्तेमाल कर कर हम लोगों के ऊपर अटैक कर रही है, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होने वाला। हमें कुछ भी कर कर इनके क्लोज जाना होगा, क्योंकि अगर हम इनके क्लोज चले जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जीत हमारी ही होगी।
जो सुनकर वो मोटा सा टकला जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो साथ में मिलकर सभी एक साथ अटैक करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये हम सभी को साथ में एक साथ डील कर पाएगी। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।